कोयलांचल धनबाद के लिए आज का दिन कुछ खास है, और खास इसलिए कि धनबाद का जो SNMMCH है, जो कि सूबे के बड़े अस्पतालों में शुमार है, मेडिकल कॉलेज में शुमार है, यहाँ पर पीजी की पढ़ाई फिलहाल जो हो रही है उसमें सीटों की बढ़ोतरी कैसे हो। इसके अलावा अभी 100 सीटों पर MBBS की पढ़ाई हो रही है, उसे बढ़ा करके 250 कैसे किया जाए। इसके अलावा जिन बीमारियों का इलाज नहीं हो पा रहा है विशेषज्ञ चिकित्सकों के अभाव की वजह से, वो कैसे पूरे किए जाएं। इसके लिए किस तरह की इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता है, कितने मैन पावर की आवश्यकता है, इन तमाम चीज़ों को लेकर झारखंड सरकार के चीफ सेक्रेटरी अविनाश कुमार पहुंचे हैं, निरीक्षण कर रहे हैं। निरीक्षण के बाद उनसे हम लोग बात करने का प्रयास करेंगे और जानेंगे कि उन्होंने जो यहाँ पर निरीक्षण किया उस पर क्या कुछ उन्हें अब तक का फीडबैक मिला है, इसके विकास के लिए क्या कुछ किया जा सकता है, सरकार की क्या कुछ प्लानिंग है, और आने वाले वक्त में धनबाद वासियों को और धनबाद के आसपास में जो जिले हैं वहां के निवासियों को SNMMCH के माध्यम से किस तरह की सुविधाएं और अधिक मिल सकती है, कितना स्वास्थ्य सुविधा और अधिक विकसित हो सकता है, वही समझने की कोशिश कर रहा हूँ। आज के निरीक्षण में क्या कुछ हरकत है? कोई रिजल्ट बताना तो अभी उचित नहीं होगा। अभी चीज़ों को समझने आया हूँ और लोगों से इंटरेक्ट किया, लोगों को देखा, समझा, और उसके बाद विभाग से भी बात करूँगा। तब देखते हैं किस में क्या, किस दिशा में हम आगे बढ़ सकते। क्या क्या प्लानिंग है सर, क्या बेहतर? इस वक्त बताना सीधे इंडिविजुअल कंपोनेंट वाइज तो संभव नहीं है, लेकिन ये बात सही है कि राज्य सरकार चाहती है कि उसके मेडिकल कॉलेज अच्छे रहें, हर तरीके से उसमें सुविधाएं रहें, किसी को कोई कठिनाई नहीं हो, स्टेट ऑफ द आर्ट हो सके जहाँ तक संभव हो, साफ सुथरा, और पेशेंट और उसके अटेंडेंट को कोई दिक्कत नहीं हो। ये राज्य सरकार का ध्येय है, उसी को ध्यान में रखते हुए हमने भी देखा इसको। ये तो मुझे आइडिया नहीं है, मुझे समझना पड़ेगा। स्पेशलिटी की बिल्डिंग बनकर तैयार है, हाल में ही जल्द चालू करने का बात हुआ था। जल्दी ही चालू होगा। जितने भी रिक्वायरमेंट्स हैं यहाँ के, डिप्टी कमिश्नर भी हैं और मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल भी हैं, सुपरिटेंडेंट भी साथ हैं, सब लोग मिलकर इसको देख रहे हैं। मेरे ख्याल से अभी हाल में ही हेल्थ सेक्रेटरी ने भी विजिट किया था, हेल्थ मिनिस्टर भी इस विषय को जान रहे हैं। तो मंथन चल रहा है, जितनी जल्दी हो सके सभी समस्याओं का समाधान करने का प्रयास किया जाए। फैकल्टी की कमी को कैसे दूर करेंगे सर? बहुत नियुक्ति करके स्वाभाविक, मैं इस वक्त नहीं कह पाऊंगा। अभी तो मैं रिक्वायरमेंट की स्टडी कर रहा हूँ और उसको देख के क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, कैसे हो सकती है, क्या ज़रूरतें होंगी, उसके देख के राज्य सरकार को जो भी ज़रूरत होगी वो यहाँ सैंक्शन करेगा। दौरा का मुख्य उद्देश्य था इसका विकास कैसे, और हम लोग आगे की संरचना इंफ्रास्ट्रक्चर्स में और आगे क्या कर सकते हैं। इसी सिलसिले में उन्होंने उस कैंपस का भी दौरा किया, वस्तु स्थिति को समझा और हम लोगों से बहुत सा फीडबैक लिया कि और आगे हम लोग कोई भी काम सुचारू रूप से और इसको आगे बढ़ाने के लिए कैसे कर सकते हैं। आप लोगों ने अपनी कौन कौन सी समस्याएं रखी हैं? नहीं, समस्याएं रखने का समय नहीं था, विकास का समय था कि हम लोग आगे और क्या कर सकते हैं। समस्या रखते तो विकास नहीं होता, तो हम लोगों ने विकास की बातें की और हम लोग क्या बना सकते हैं, किस तरह से PG 150 सीट ले सकते हैं, 250 के लिए क्या है, तो उस सब में क्या स्ट्रक्चर चाहिए, इसी सब मामले में डिसाइड हुआ। MBBS की सीटें बढ़ाने पर ही बातें हैं जी। कितना बढ़ाने का प्रस्ताव? हम लोग अभी 150 पर जा रहे हैं, लेकिन 250 का हम लोग का लॉन्ग टर्म गोल है। और जो बेड की संख्या है वो कितना तक बढ़ाने का प्लान है? 1000 करना है। हाँ। अभी 500 है, 800, अभी 570 है, 570। लेकिन हम लोग एक्सटेंडेड बेड पर काम तो करते ही हैं जब भीड़ के समय। तो उसको नई बिल्डिंग का प्रपोजल आ रहा है, नया बिल्डिंग होगा, मैन पावर होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर्स होगा, उसमें क्या दिक्कत आएगी, ये सब चीज डिस्कशन हुई है सबसे। अभी हमने मुख्य सचिव अविनाश कुमार के साथ साथ धनबाद SNMMCH के अधीक्षक डॉक्टर DK गिंदोहरिया से बात की है, और दोनों ही लोगों ने बताया कि इसका विकास कैसे हो, कैसे यहाँ की PG सीटें बढ़े, कैसे MBBS की सीटें बढ़े, उस पर चर्चा हुई है। फैकल्टी की जो कमी है उसको कैसे दूर किया जा सकता है, सरकार से इस विषय में वो बात करेंगे, अपनी बातों को रखने का काम करेंगे। इसके अलावा जो सुविधाएं यहाँ पर मरीजों को मिल रही है, उनके परिजनों को मिल रही है, उसमें किस तरह की वृद्धि की जा सकती है। इसके अलावा तमाम जो व्यवस्थाएं हैं वो कैसे दुरुस्त हो सकती है, SNMMCH में नई बिल्डिंग कितनी आवश्यकता है, और जो प्रस्ताव पिछले दिनों स्वास्थ्य मंत्री ने दिया था कि यह जो बिल्डिंग है जो पूरी तरह से
खराब हो चुकी है उसे ध्वस्त करके नई बिल्डिंग बनाई जानी है, उसके लिए किस तरह का कार्य किया जा सकता है और नई बिल्डिंग को बनाने के लिए कितना इंफ्रास्ट्रक्चर लगेगा, कितना बजट आएगा, इन तमाम चीज़ों को कैलकुलेट करने के लिए, उसे अंतिम रूप देने के लिए चीफ सेक्रेटरी का यहाँ पर दौरा हुआ है। और सीधे तौर पर आने वाले वक्त में कोयलांचल, धनबाद के साथ साथ आसपास में जो गिरिडीह है या फिर बोकारो जिला है, इन तमाम जिले के वासियों को, वहां से आने वाले मरीजों को इसका लाभ मिलेगा। एक सुपर स्पेशलिटी के रूप में पीएमसीएच, क्षमा करेंगे, एसएनएमसीएच काम करेगी, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन थोड़ा इंतजार करना होगा। विभागीय मंत्री के बाद झारखंड सरकार के मुख्य सचिव का दौरा कई मायनों में महत्वपूर्ण है और आने वाले वक्त में इससे धनबाद में स्वास्थ्य सुविधाओं में वृद्धि होगी, इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। सहयोगी रोशन के साथ राजकुमार जायसवाल, 11 स्कोप्स, धनबाद।